Namaskar, welcome to our channel. In this video we will be discussing problems of definite integration और पिछले वीडियो में हम लोग 20, 20 to 50 तक के प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग इसके आगे प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और हम लोग जीएन वर्मन के ही प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का प्रॉब्लम है और जैसा कि ये बताया गया है कि ये सब डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लेबनीज फार्मूला पे बेस्ड प्रॉब्लम है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये सारा प्रॉब्लम है कि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करें और फिर उसमें जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें लिमिट का और फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। जब हम कुछ प्रॉपर्टी के वाले प्रॉब्लम को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं करके हम लोग प्रॉपर्टी लगा के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम खूब एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। और जल्द ही इंटीग्रेशन, खासकर इंटीग्रेशन और कैलकुलस का अदर सेक्शन का भी जो भी 2023 से पीछे के मतलब उल्टा डायरेक्शन में 23, 22, 21 वैसे करके हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई मेंस के प्रॉब्लम को, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम किस तरह का पूछ रहा है। ठीक है, और वैसे जेईई मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से अच्छा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ये सारा सीखने के लिए है, लेकिन ये सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए जेईई का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट है। तो इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, इसको कोई अंडरस्टेट नहीं कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एकदम सही भी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स है तो हम एक फॉर्मूला बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। कॉस 2x जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जब 1 प्लस कॉस एक्स है, अगर इस 1 को हम इस दोनों को अगर रिलेट करें तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स अगर है तो यहाँ x अपॉन 2 हो जाएगा। तो हम ये करने का मेरे पास कई रीजन है, एक नहीं कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इसको डायरेक्टली सॉल्व हम कर नहीं सकते हैं। डायरेक्टली इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम इसको यूज करें या cos x को tan cos 2x को एक tan में भी फॉर्मूला होता है। cos 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, अगर ये x 2x है तो यहाँ x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को cos 2x को cos x में कन्वर्ट करने से हमारा काम आसान होगा। और वो आसान क्यों होगा वो अगले स्टेप में पता चल जाएगा। जैसे ही हम इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, तो cos स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाएगा sec स्क्वायर, और हम लोग को पता है कि sec स्क्वायर एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लोग कॉन्स्टेंट नहीं लिखेंगे, बट आदत होनी चाहिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट लिखने की, कॉन्स्टेंट जो इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है वो लिखने की। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को हम बाहर निकालते हैं और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा tan x, तो यहाँ पे x अपॉन 2 है। और जब भी हम देखते हैं कि जब भी कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करते हैं, अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है तो जिस टर्म से मल्टीप्लाइड है वही डिवाइड हो जाता है। तो ये हाफ और ये हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसमें हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो हमारा अब क्या आ गया, इसको एक स्टेप और रीराइट कर लेते हैं, tan x अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और ये अब अगर ये tan x के जगह पे पाई बाई 2 जाएगा तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan माइनस पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 1 होता है और माइनस tan पाई बाई 4 माइनस 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, साइन 2x को हम स्प्लिट करते हैं 0 से पाई बाई 2
कॉस 5x और 2 साइन x इंटू कॉस x dx। 2 को हम लोग बाहर निकालते हैं तो कॉस 6x साइन x dx 0 से π/2 तो क्या हो जाएगा 2, और हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस x, तो dy क्या हो जाएगा माइनस साइन x dx। हम माइनस को इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा साइन x dx। तो ये हमको मिल गया, ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। तो जब हमारा x अगर 0 होगा तो y हो जाएगा 1, और x जब अभी से पहले हम लिमिटिंग भी लिख रहे हैं, आप 0 भी इज इक्वल टू भी लिखिए, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x टेंडिंग टू 0 लिखने में लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए अच्छा है कि आप 0 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है हमारा। हम वो बस फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम बताए थे कि ऐसे है और उसके कारण से लिखे थे, बट अगर लोगों को कंफ्यूजन हो तो उससे अच्छा है कि हम इसको ऐसे ही कर दें। अब इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या हो गया, लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा 1 और अपर लिमिट 0, और इस कॉस को हम लोग लिखेंगे y टू दी पावर 6 dy, और माइनस यहाँ आ जाएगा तो बाहर में माइनस, तो क्या हो गया -2, और अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे y टू दी पावर 7/7 और 1 से 0। अब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा -2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट 0 -1/7, तो इंटीग्रेट होने ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हो जाएगा 2/7। ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। तो प्रॉब्लम हमारा आप देख रहे होंगे कि प्रॉब्लम का लेवल बढ़ रहा है। पिछले वीडियो में जो भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उससे प्रॉब्लम का लेवल बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, और आगे कुछ प्रॉब्लम में और अच्छा चीज आने वाला है। तो देखिए इसको, ये प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और इसमें अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो आप यहाँ पे पॉज करके और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें एक बहुत अच्छा चीज सीखने को है, और वो इतना हमको अच्छा लगा कि पहली बार तो हमको भी लगा कि इसमें ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, उसमें गलती हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, अगर आप इसको पहले नहीं बनाए हैं तो उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, -π/2 से π/2, और अंडर रूट में क्या है हमारे पास, cos x माइनस cos QX। तो अगर हम cos x को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, और बाहर में dx। इसको हम अगर लिखें तो -π/2 से π/2 और अंडर रूट cos x, और यहां पे आ जाए क्या, साइन स्क्वायर x dx। अब हम लोग बचपन में ये चीज सीखे थे, बचपन मतलब क्लास 9th-10th में सीखे होंगे कि जब हम एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो हम कैजुअली लिख देते हैं x, लेकिन आइडियली होना चाहिए mod x, क्योंकि ये प्लस x तभी होगा जब x पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव नहीं है तो ये mod x लिखना ज्यादा सही होगा। इसी तरह से यहां पे जो साइन स्क्वायर x रूट के अंदर है कॉस के साथ, तो उसको अगर हम चाहें एक स्टेप तो ऐसे लिखेंगे, इसको एक स्टेप लिखें तो -π/2 से π/2 अंडर रूट कॉस x और अंडर साइन स्क्वायर x dx। जल्दीबाजी में कुछ लोग सोचेंगे कि साइन स्क्वायर है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन साइन जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है वो ये बता रहा है कि हमारा x -π/2 से π/2 तक है। और अगर साइन का हम ग्राफ देखें, अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो ये 0 से पाई में पॉजिटिव होता है और -π से 0 तक में निगेटिव होता है। तो अगर ये π/2 -π/2 है और ये +π/2 है, तो इसमें साइन का वैल्यू तो हमारा पॉजिटिव है ही नहीं। इसमें साइन का वैल्यू जो है पहले निगेटिव है 0 तक, और 0 के बाद ये 0 वाला पॉइंट है, इधर x हो गया, इधर x हो गया, इधर y इज इक्वल टू साइन x हो गया। तो 0 से पीछे ये निगेटिव है और 0 के आगे ये पॉजिटिव है। तो इसको हम जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे मॉड साइन x, और इसके बाद लिखेंगे साइन x जब साइन x ग्रेटर देन 0 हो। साइन x ग्रेटर कब 0 होगा, -π/2 से π/2, यानी कि -π/2 से ग्रेटर x लेस देन ग्रेटर इक्वल टू x, और यहाँ पे 0।
एक तरफ हम लोग क्लोज रखेंगे, एक तरफ ओपन रखेंगे। अगर हम इस तरफ ओपन रखे हैं वो डिपेंड करता है, जैसे अब हम माइनस ये वैल्यू हम अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इधर हम क्या करेंगे, 0 को यहां इंक्लूड करेंगे, x π/2। तो ये सिंपली इसको हम लोग प्लस π/2 लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लिखेंगे कब, जब ये 0 से आगे और π/2 से छोटा होगा। ठीक है, π/2 से ये छोटा होगा। तो या π/2 की इक्वल भी वो 1 है तो पॉजिटिव ही है, 1 उसके आगे भी पॉजिटिव ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी है और हम इसमें दोनों इवेंट पे दोनों ही इंटरवल में किसी पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो किसी एक को कर लीजिए। और ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू है, तो लिमिटिंग वैल्यू है तो वो टेंड करता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी लिमिट, वो एग्जिस्टेंस वाले टॉपिक में हम लोग लिमिट में डिस्कस करे थे, तो उस चीज़ को यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हैं कि ये मतलब उसके लेफ्ट वाले पॉइंट पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, चलेगा। इसको बिना ज़्यादा सोचे हम क्या करेंगे, -π/2 से π/2 रूट अंडर cos x mod sin x dx। अगर आप इसको सिंपली sin x लिखते हैं तो आप सोच के देखिए क्या होने वाला है। अगर हम लिखे -π/2 और यहां पे π/2 रूट cos x और इधर sin x, तो आप सोच के देखिए कि cos x को अगर हम y dx, cos x को अगर y मानेंगे तो माइनस dy आएगा, तो माइनस तो बाहर, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लिमिट हम डालेंगे तो यहां भी ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो हमारा इंटीग्रांड चाहे कुछ भी हो, अगर लिमिट हमारा दोनों सेम हो गया तो उसका वैल्यू हमको 0 आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, अगर हमारा sin x अगर इस इंटरवल में देखा जाए तो sin x जो है -π/2 से 0 तक में ये निगेटिव है, और निगेटिव है इसके कारण उस पार्ट का जो वैल्यू होगा वो अलग होगा, और दोनों पॉजिटिव निगेटिव मिलके जुड़ने से 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अगले पेज पे हम लोग लेके चलते हैं। अगले पेज पे क्या लिखते हैं, -π/2 से π/2 अंडर रूट cos x mod sin x dx। अब मॉड को हम ओपन करते हैं तो हम लिखेंगे -π/2 से 0। हम ग्राफ देख चुके हैं, एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये -π/2 से, ये पाई वाला वैल्यू है, ये -π है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये है x। ठीक है, तो यहां पे -π/2 है, यहां पे π/2 है। ठीक है, तो -π/2 से 0 में साइन जो है वो निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस साइन एक्स लिखेंगे, या वहीं लिख लेते हैं, रूट cos x माइनस साइन एक्स dx। और अगले वाले टर्म में 0 से π/2, 0 से π/2 में साइन जो है हमारा वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x एक्सिस से ऊपर है, मतलब हमारा जो एक्सिस x एक्सिस है उससे ऊपर है, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सिंपली लिखेंगे अंडर रूट cos x साइन एक्स dx। ये अगर लिख दिए तो आपका प्रॉब्लम एकदम सही बन गया। अब सिंप्लीफाई करना है, अब इसमें कुछ करने का नहीं है। हम चूंकि मेहनत हम लोग दूसरे जगह पे ज्यादा कर दी है, तो वेरिएबल को यहां हम चेंज नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसको। तो cos x अगर y मानते तो इसका dy ये हो जाता, तो सिंपली हो जाएगा cos x का पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, और इसका लिमिट हो जाएगा -π/2 से 0। और क्योंकि हमको अभी वेरिएबल अगर चेंज करेंगे तो दो जगह करना पड़ेगा, और ये हम इतना तो अज्यूम कर सकते हैं कि cos x का डेरिवेटिव यहां दिख रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए, यहां प्लस, और इसमें अगर cos x का यहां लाना पड़ेगा तो हम बाहर में एक माइनस कर देते हैं, और अंडर रूट cos x और माइनस साइन एक्स और dx। तो अब ये भी y के जैसा हो गया। ये काम पीछे भी हम कर सकते थे, पीछे ही कर देते हैं क्योंकि इससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक माइनस लगा के इसको हम यहां पे माइनस कर देते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको cos x का डेरिवेटिव चाहिए, तो माइनस साइन एक्स आएगा, और चूंकि पहले से प्लस है तो एक माइनस यहां करे, एक माइनस यहां करे, तो दोनों मिला के प्लस ही रह गया। तो अब हम यहां माइनस करेंगे, इसको इंटीग्रेट अगर करा गया तो क्या हो जाएगा, cos x का पावर
हाफ प्लस 1 और डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, मतलब जो यहां है वही यहां है, सिर्फ लिमिट का अंतर है 0 से π/2। अब देखिए ये हम इसलिए करें कि जहां पे π/2 होगा वहां पे कॉस अपने आप फ्री हो जाएगा। जब 0 डालेंगे कॉस 0 1, तो ये कुछ भी होगा 1/3/2, ये 2/3 आएगा, इसको हम अलग ही कर लेते हैं। ये 3/2 जिसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 आ गया, और अंदर में क्या आएगा, कॉस का एक स्टेप हम लिख लेते हैं, यहां पे कॉस 3/2 x और लिमिट जो है -π/2 से 0। यहां पे भी ये 3/2 आ जाएगा -3/2, और ऊपर में क्या आ जाएगा कॉस 3/2 x 0 से π/2। अब हम वैल्यू डाल के देखते हैं, तो ये 3/2 का रेसिप्रोकल है, तो ये 3/2 यहां है, तो ये जब रेसिप्रोकल होगा तो 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3, और अगर अंदर में देखें तो क्या आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1, और cos π/2 0, तो -0 -2/3, और अंदर में यहां π/2 डालेंगे तो 0 -1, तो क्या हो जाएगा 2/3 और माइनस और माइनस प्लस 2/3, यानी कि 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें इंट्रिकेसी यही है कि हम लिमिट को देख के हम ये डिसाइड करेंगे कि रूट को हम फ्री करें कि नहीं करें, और अगर वैल्यू हमारा निगेटिव है तो वहाँ उस केस में वो निगेटिव हो जाएगा साइन जो भी रहेगा फंक्शन। चूंकि यहाँ पे हमारा साइन एक्स है तो यहाँ पे -π/2 से 0 के बीच में साइन एक्स निगेटिव था, इसी कारण से हम उस पार्ट को माइनस कर दिए। ये माइनस क्यों आ गया वो आपको समझ में आ गया होगा अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं, इस प्रॉब्लम को शुरू से देख रहे हैं। तो ये हम एक स्टेप स्किप करने के लिए माइनस माइनस यहाँ जनरेट करें, जो पहले से यहाँ पे प्लस ही था और मॉड को हटा के प्लस साइन एक्स ही किया गया था। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में भी एक बहुत अच्छा चीज सीखने का है जो कि हम बताएंगे। जब भी इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स, तो हमको एक फॉर्मूला पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। हम क्या करेंगे, हाफ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये x अपॉन पाई अपॉन ओमेगा है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस फाई नॉट dx। ये कांस्टेंट है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको रिटेन करना है। जहां जहां पे साइन वाला टर्म या कॉस वाला टर्म आएगा वहां पे इसको रिटेन करना होगा। तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई अपॉन ओमेगा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा एक्स प्लस फाई नॉट। अब हम यहां पे क्या रेकमेंड करेंगे कि आप यहां पे निश्चित रूप से क्या लिखिए, इसको कैसे लिखिए वो बताते हैं। आप इसको आगे एक स्टेप और बढ़ाइए, 0 से π/2 dx, एक का सिंपली आ गया, माइनस 1/2, ये 1/2 पूरे में मल्टीप्लाइड है, और इसको आप ऐसे लिखिए, इस 2 को आप अंदर ले जाइए। उसका 2 रीजन हम बताते हैं अभी, 2 फाई नॉट और dx, और लिमिट क्या है 0 से पाई अपॉन ओमेगा। अगर आप इसको बाहर रखते हैं तो जब आप लिमिट डालिएगा तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन, ऐसे जो वैल्यू रहेगा वो ऐसे दिखेगा, मतलब पाई प्लस फाई नॉट, मतलब ऐसे आएगा। क्या आएगा 1 ओमेगा इंटू एक्स है, एक्स के जगह पे डालिएगा आप वैल्यू पाई अपॉन ओमेगा प्लस फाई नॉट। तो जब ये ओमेगा ओमेगा कटेगा तो आपको दिखने से लगेगा कि ये पाई प्लस फाई है और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन वो गलत माना जाएगा क्योंकि बाहर में 2 है। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 पाई प्लस 2 फाई नॉट तो आपको वैल्यू अलग आएगा। तो या तो आप उस चीज को पहले मल्टीप्लाई कीजिए या बाद में कीजिए, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे आप पहले कीजिए, क्योंकि जब x से डिवाइड करने का होगा तो हो सकता है अगर x बाहर रखे हैं तो आप उस चीज को भूल जाएं और उसमें गलती हो जाएगा। तो हमको आदत ऐसा डालना है जिससे कि हम अनकॉन्शियसली भी अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट सही आए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, 1/2 और इसका इंटीग्रेशन तो x ही हो जाएगा 0 से
पाई अपॉन 2, और इसका अगर इंटीग्रेशन देखें तो ये क्या आ जाएगा माइनस हाफ, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा ओमेगा इंटू एक्स प्लस 2 फाई नॉट और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और इसका लिमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, सॉरी पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई ओमेगा है, ये पाई बाई ओमेगा है, ओमेगा, यहां भी पाई बाय ओमेगा है। ये बहुत मतलब ध्यान नहीं रखने का एक नतीजा है और कुछ नहीं। हाफ, और यहां क्या हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा, नॉट नहीं है, हम बार बार नॉट लिख दे रहे हैं, ओमेगा माइनस 0। तो ये पहला टर्म हो गया। दूसरे टर्म में क्या है, जो जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले से माइनस हाफ है और 2 ओमेगा बाद में आ गया। अब अंदर में क्या है, अंदर में हमारे पास कॉस का साइन आ गया था। अब हम इसको लिखते हैं, साइन क्या है, साइन है 2 ओमेगा एक्स, तो हम लिखेंगे 2 ओमेगा एक्स प्लस 2 फाई नॉट, और इसका लिमिट है 0 से पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा माइनस 1 अपॉन 4 ओमेगा, और इसमें अगर वैल्यू डालते हैं तो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा और एक्स के जगह पे पाई अपॉन ओमेगा प्लस 2 फाई नॉट, माइनस अगर 0 डालेंगे तो ये टर्म तो हो जाएगा 0, तो साइन 2 ओमेगा नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, 2 ओमेगा माइनस 1 अपॉन 4 ओमेगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई यहां वाला होता है, 2 पाई प्लस थीटा जो होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, तो सारा पॉजिटिव होता है। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो सिंपली साइन थीटा होता है, यहाँ पे थीटा के जगह पे 2 फाई नॉट है, तो ये हो जाएगा साइन 2 फाई नॉट माइनस साइन 2 फाई नॉट, ये दोनों 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। तो हमारा रिजल्ट आ गया पाई अपॉन 2 ओमेगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम भी ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्लमजी है, बट ये भी अच्छा है, इसको भी देखते हैं। और इसको देखने से ही लग रहा है कि ये नीचे वाला टर्म क्यूब रूट है और ऊपर में कॉस क्यूब है। जब भी हमको साइन या कॉस दिखे तो ऊपर में हम कोशिश कर देखेंगे जो ऑड पावर वाला है, यहाँ पे ऑड पावर कॉस है, तो उसके जो दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पेयर है उसको हम अपना वेरिएबल सपोज करते हैं। क्यों करते हैं वो ऑब्वियस है, डेरिवेटिव एक एक्स्ट्रा कॉस या साइन हमको डेरिवेटिव के साथ रखना है। तो अगर ये ऑड होगा तभी हम इवन वाले में हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, और जो एक्स्ट्रा टर्म बचेगा, जो एक बचेगा कॉस एक्स या साइन एक्स, उसको हम लोग dx के साथ रखेंगे। यहाँ साइन एक्स नीचे में है तो हम ऊपर में अगर क्रिएट करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा और हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई नहीं होगा। उससे अच्छा कॉस पहले से ही अगर निगेटिव में ऑड पावर में है, एक कॉस को निकालेंगे और दूसरे कॉस को हम अपने हिसाब से साइन में कॉस में जैसे कन्वर्ट करना हो वैसे करेंगे। ये वाला टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस नहीं हुआ है, ये 2000 के बाद वाला जो प्रॉब्लम है 2012 वगैरह या 2020 के आसपास तक हम कर चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में करीब इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड करीब 40 से 50 प्रॉब्लम होगा, और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, एकदम जेई मेंस एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, और उसको आप बनाइएगा सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। बीच में थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट करेंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, और कॉस को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे में लिखेंगे साइन का पावर 1/3x। अब हम यहां सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि हमारे पास कॉस एक्स स्पेयर है, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स dx। तो इसमें यहां डालें माइनस पाई बाई 2
माइनस पाई बाई 4 और y के जगह पे क्या साइन एक्स रखना है, कॉस को हम लोग कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स और यहां पे कॉस एक्स डी एक्स और नीचे में क्या आ जाएगा साइन 1/3 एक्स। ठीक है, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब अगर हम देखें तो ये हो जाएगा साइन का पावर -1/3 एक्स इंटू कॉस एक्स। हम चाहें तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं भी करें तो कोई आपत्ति नहीं है, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। पर चेंज कर लेते हैं, चेंज करने से हमारा काम आसान रहेगा। ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट हो। अगर नहीं चेंज करने का मन हो तो नहीं भी करेंगे, लेकिन हम चेंज कर लेते हैं। बस लिमिट, चूंकि यहाँ पे लिमिट का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि मॉड वगैरह कुछ है नहीं, तो हम पूरे को एक साथ ही चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिखने के बजाय हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 1 - y² dy, नीचे में y का पावर 1/3। इसका हम लोग लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो जब x हमारा -π/2 होगा, हम y को हम sin x माने हैं, तो y क्या हो जाएगा -π/2 डालने से -1 हो जाएगा। और जब x इज इक्वल टू -π/4 डालेंगे तो y क्या हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा। π/4 1/√2 होता है, माइनस साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो ये वैल्यू अगर हम डालें तो -1 से लेके -1/√2। तो इसको हम लोग रीराइट करते हैं अगले पेज में। तो क्या हो जाएगा -1 से -1/√2 और 1 माइनस इधर हम एज इट इज लिख देते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y का पावर -1/3 dy, -1 से लिमिट है -1/√2 माइनस, अब y का पावर 2 और नीचे में y का पावर 1/3 dy, -1 से -1/√2। इसको अगर हम करें तो -1 से -1/√2, और इसको अब लिमिट के हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको लिखेंगे y का पावर -1/3 + 1 और -1/3 + 1। लिमिट क्या हो जाएगा इसका -1 से -1/√2 माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू को इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y का पावर 2 - 1/3, 3 2 जा 1, यानी कि y का पावर 5/3। इसको हम अगर एक स्टेप स्किप करते हुए 5/3 + 1 और 5/3 + 1 हम इंटीग्रेट कर, इसको ये दोनों मिलके क्या बनेगा y का पावर 5/3। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दिए -1 से -1/√2। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये हो जाएगा क्या, दोनों मिलके हो जाएगा 3 - 1 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। इसमें क्या, इसका हो जाएगा 8/3, तो इसका रेसिप्रोकल 3/8, यानी कि 3/2। अब लिमिट हम देखते हैं, y का पावर 2/3 -1 से -1/√2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 3/8 और ये हो जाएगा y का पावर 5/3 और इसमें क्या हो जाएगा -1 से और -1 से -1/√2। वैसे अगर हम चाहें तो इस दोनों को एक साथ भी कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं है, हम थोड़ा जब हम इसको अलग कर दिए तो एक साथ करने में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे हम कर सकते हैं जब हमारा लिमिट सेम हो। अगर लिमिट सेम नहीं होगा तो हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये एकदम कन्फर्म है। ठीक है, जो वैल्यूज डाल के देखते हैं तो ये हो जाएगा -1/√2 का पावर 2/3 माइनस, और जब 1 डालेंगे तो सिंपली 1 हो जाएगा। यहाँ पे -3/2 और ये जब वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/√2 का पावर 5/3, ये 8/3 हो गया, सॉरी ये 8/3 हो गया। यहाँ पे एक ऐड किए थे वो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 8/3 हो जाएगा। तो ये यहाँ 5/3 नहीं होगा, ये 8/3 होगा और -1। ठीक है, अगले पेज पे ले जाने के बदले हम इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो अगर हम उधर ले जाने वक्त कुछ गलती किए तो फिर गलती यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ रखते हैं 3/2, और इसका अगर देखें तो ये 2 को अगर स्क्वायर कर दे तो ये सिंपली हो जाएगा 1/2 का पावर 1/3 -1।
ठीक है, -3/8, और इसमें देखें तो इसमें 8 पावर है, इसको अगर पावर 8 इस पे डाल दें तो ये भी प्लस हो जाएगा, 1/16 का पावर 1/3 -1। अब इस चीज को हम अगले पेज पे लेके चलेंगे, अब हमको गलती का चांस नहीं है क्योंकि ये एकदम दिख रहा है क्या है। सो तो ये है 3/2, और यहाँ पे 1/2 का पावर 1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं या अभी के लिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं -1 -3/8, 1 का पावर 16 का पावर 1/3 -1। अब इसको एक जगह करते हैं, ये हो जाएगा 1 का पावर क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3/2 माइनस 3/8, 1 का पावर 16 का पावर 1/3। इसको अगर हम देखें क्यूब रूट ऑफ 16, तो इसको क्यूब रूट 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 3 इसमें से एक निकलेगा, तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस 3/8। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक जगह कर लेते हैं, 3/2 1 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 3/8 1/2 क्यूब रूट ऑफ 2, यही चीज को हम यहां लिख दिए। इधर क्या हो जाएगा 3/8 माइनस 3/2, अगर इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो ये अपने आप हमको सिंप्लीफाई हो गया। यहां पे हम 3/2 और 1 क्यूब रूट ऑफ 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस ये, और इसमें से 2 आ गया और 3 आ गया, यानी 1/8 बचा। और इधर क्या बचेगा 3 माइनस 12 -9/8, तो ये हो गया -9/8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2 1 क्यूब रूट ऑफ 2 × 7/8 -9/8। इसको जोड़ घटाव करके सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 0.833 सो ऑन, और ये हमारा है फाइनल आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है, और देख लीजिए 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडेक्स पावर और एक्सपोनेंट, हिंदी में बोलते हैं घातांक एवं करनी, तो वो चैप्टर का यूज यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है, और जिसको घातांक एवं करनी या पावर और एक्सपोनेंट वाले प्रॉब्लम चैप्टर में प्रॉब्लम था या है, उसको यहाँ पे दिक्कत होना निश्चित है। तो ये चीज है, और मैथमेटिक्स का ये अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई इस सेंस में है कि अगर आप पीछे पढ़े हैं और पीछे वाला चीज ठीक है तो आगे वाला चीज सीखना आसान है। बुराई ये है कि अगर आप बीच में स्किप करके आप आगे नहीं आ सकते हैं, तो एक तरह से गेट कीपर है कि नहीं, आपको अगर आगे बढ़ना है तो इस पॉइंट को आप क्लियर कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये बहुत ही बेसिक टाइप का प्रॉब्लम है। हम लोग इस तरह का इंटीग्रेशन कॉट और टैन का भी देखे हुए हैं। जब भी इवन पावर होता है हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसको एक स्प्लिट करते हैं, कॉट स्क्वायर फाई और कॉट स्क्वायर फाई डी फाई। हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर, जैसे सेक स्क्वायर का होता है tan x होता है, कोसेक स्क्वायर x dx इसका क्या होता है माइनस कॉट x प्लस सी। तो सेक स्क्वायर का हमको पता है, हम यहाँ क्या करेंगे, कॉट को सेक में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्फा π/4 कॉट स्क्वायर फाई, और इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर फाई -1 डी फाई। तो यहां क्या आ जाएगा, अल्फा से पावर π/4, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाई कोसेक स्क्वायर फाई डी फाई माइनस अल्फा π/4 और कॉट स्क्वायर फाई डी फाई। कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फिर से कोसेक स्क्वायर -1। तो इस केस में क्या, अगर हम y मान लेंगे, अगर कॉट को y मानेंगे तो dy के लिए बस हमें -1 चाहिए। तो हम अगले पेज पे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, अल्फा से π/4 कॉट स्क्वायर फाई कोसेक स्क्वायर फाई डी फाई माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर फाई -1 और डी फाई। लिमिट है हमारा अल्फा से π/4। अब हम क्या करते हैं, हम मान ले इसको ऐसे लिख लेते हैं,
इसका अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो हम एक माइनस बाहर और एक माइनस अंदर लगाते हैं, तो ये y हो जाएगा और ये dy हो जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेट अगर करें तो इसको हम लिख सकते हैं cot q phi अपॉन 3। ये कैसा हो गया, हम y वेरिएबल सोच रहे होंगे लोग कि हम यहाँ पे इसको वेरिएबल क्यों नहीं सपोज करें, क्योंकि यहाँ पे वो वेरिएबल सपोज करने का हमको कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे, और उस केस में फिर हमको अननेसेसरी हमको लिमिट वगैरह चेंज करना पड़ेगा, वो ज़्यादा मुश्किल होगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम मान के चलते हैं कि आप लोग इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कॉट स्क्वायर फाई और माइनस कोसेक स्क्वायर फाई डी फाई, और बाहर में एक माइनस लगाए, इसको आप y मानिए तो ये हो जाएगा डी वाई, तो वाई स्क्वायर डी वाई। और इन लिमिट अगर देखेंगे तो जब हम y माने हैं कॉट फाई को, तो जब अल्फा डालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा, और जब पाई बाई 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसके बाद इसको हम सब सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे चूंकि हम लिमिट को चेंज करें ही नहीं है, मतलब कि वेरिएबल चेंज करें ही नहीं है, तो लिमिट हमारा एज इट इज रहेगा जो पहले था। यहाँ माइनस, अब क्या है, कोसेक स्क्वायर फाई अल्फा से पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस डी फाई अल्फा से पाई बाई 4। तो अब इसका यहाँ पे डी फाई छूट गया, डी फाई के बिना गलत माना जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉट फाई होता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालें तो 1/3 माइनस कॉट क्यू अल्फाई अपॉन 3, ठीक है, माइनस इसका अगर इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा माइनस कॉट फाई, और बाहर एक माइनस है, ये दोनों मिलके प्लस हो गया। हम लोग कांस्टेंट को ब्रैकेट के अंदर बाहर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अल्फा और ये पाई बाई 4। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा फाई अल्फा और पाई बाई 4। तो इसको अगर हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस कॉट क्यू फाई अपॉन 3, और यहां पे करेंगे तो कॉट फाई माइनस, सॉरी पहला वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा, कॉट फाई में डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस कॉट अल्फा, और यहां पे क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा। तो जो कांस्टेंट हम उस सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो कांस्टेंट को अगर एक जगह इकट्ठा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम यहां क्लीन कर दिए, सारा कांस्टेंट एक जगह इकट्ठा करते हैं, पाई बाई 4 माइनस अल्फा, और यहाँ पे 1 है और प्लस पाई बाई 3 यानी कि 4/3, और माइनस अगर चाहें तो इसको अलग भी लिख सकते, लेकिन इसमें सिंप्लीफाई ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो इसको हम कॉट क्यू फाई अपॉन 3 और माइनस कॉट फाई, चाहेंगे तो कॉट फाई कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन अंदर में स्क्वायर रहेगा तो वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, पहले से आप देख रहे हैं प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स भी हो गया है, लेंदी भी हो गया है। कॉम्प्लेक्स और लेंदी में अंतर है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसको समझना मुश्किल हो, और लेंदी का मतलब जिसको सॉल्व लिखना मुश्किल हो। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हमको लगता है कि आप समझ सकते हैं। इसमें कुछ करना, ये खुद सेल्फ इंडिकेटिव है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, y इज इक्वल टू 1/x मान लेना है। तो dy क्या हो जाएगा -1/x² dx। अब इस माइनस को हम लोग लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो 1/x² dx, हमारे पास ऑलरेडी x² dx अवेलेबल है, और लिमिट को अगर चेंज कर लें तो जब x इज इक्वल टू 1/पाई है तो y क्या हो जाएगा, उल्टा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पाई, और x इज इक्वल टू 2/पाई है तो y हो जाएगा पाई/2। वैसे कुछ चीज, जैसे अब चूंकि हम लोग कंटिन्यूअसली नहीं चले हैं कैलकुलस में, तो इस कारण से कुछ चीज़ को हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं या हम नहीं बोल पाते हैं ताकि वो इनकंसिस्टेंट ना लगे, लेकिन कॉमन सेंस हमेशा कहता है, जैसे कि अगर हमारा लिमिट अगर लोअर लिमिट बड़ा हो और अपर लिमिट छोटा हो, और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो, तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा। और ये बात हम जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को हम एक बार रिकैप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन वाई और डी वाई, और माइनस एक बाहर आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस पहले वाला, और यहाँ पे साइन का आ जाएगा माइनस कॉस, तो हम यहाँ पे माइनस कॉस वाई लिखे, और लिमिट क्या हो जाएगा, वो हम लिमिट चेंज कर चुके हैं पाई से
पहला लिमिट लोअर लिमिट पाई है और अपर लिमिट पाई अपॉन 2 है। इस माइनस को यहाँ से प्लस कर लेते हैं। लिमिट वैल्यू डालने से पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का जब डालेंगे तो पाई बाई 2 का 0 माइनस कॉस पाई, कॉस पाई हमको पता है -1 होता है, तो -0 लिखने की जरूरत नहीं, -1 यानी कि +1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये प्रॉब्लम एकदम सिंपल है और इस केस में हमको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने को नहीं मिला। अगले और इस वीडियो सीरीज लेक्चर सीरीज का लास्ट प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। चूंकि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, इसके बाद वाला जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या दूसरे फॉर्मेट में है, इसी कारण से हम लोग यहीं तक इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे वाले प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको देखें, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन ए, हमको ये फॉर्मूला वैसे सबको पता होगा, लेकिन बस हम अपने प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं। कुछ लोग बोला झूठ बोल रहे हैं सर, नहीं, हम झूठ बोलने का बात नहीं है, ये जस्ट आपको इनकरेज करने की बात है। कोई भी काम, कई बार ऐसा होता है कि आप काम को आप अगर करना शुरू कीजिएगा तो कर सकते हैं और कर लीजिएगा, लेकिन कई बार काम शुरू करने से पहले ही आपके मन में बहुत सारा डाउट क्रिएट हो जाए कि ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मुश्किल है, ये आसान है। और जो लोग इतना ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं तो फिर उनको करने का एनर्जी कम जाता है। एक तो बैरियर बढ़ जाता है और करने का जो एक जोश होता है वो कम हो जाता है। तो इस कारण से काम या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अज्यूम कर लेने से कि बनेगा नहीं बनेगा, उससे अच्छा पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए क्या होता है। बनेगा बहुत अच्छा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं है। cos पाई बाई 4 माइनस अब cos 2t साइन पाई बाई 4। फॉर्चुनेटली कहिए कि cos पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू सेम होता है, तो उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। यहाँ लिमिट है हमारा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसमें लिमिट क्या करेंगे, -पाई/2 से पाई/2 cos t, और इस पाई/4 और पाई/4 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। दोनों में अगर 1/√2 हो तो उसको हम बाहर ही निकाल लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा, sin 2t माइनस cos 2t। देखिए अगर हम लिमिट को के प्रॉपर्टी को अगर लगाएं तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से। लेकिन हम लिमिट आपको पढ़ाएं, मतलब प्रॉपर्टी जो है एक वीडियो डिस्कस करे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा कलर का थोड़ा दिक्कत हो गया। उसमें जो हमारा बैकग्राउंड इस तरह का था कि जो आप अगर हाई डेफिनेशन में देखिएगा तो दिखाई देगा 720, या उससे ऊपर में देखिएगा तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन 240 या 360 पिक्सल में अगर आप देख रहे हैं मोबाइल वगैरह पे तो उसमें थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। इसी कारण से हम सोचे हैं कि फिर उस वीडियो को हम फिर से बना देंगे नॉर्मल अच्छे से, जिसमें कि विजिबिलिटी का इशू नहीं हो। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 और -पाई/2 से पाई/2 और cos t sin 2t dt, और -1/√2 -पाई/2 से पाई/2 और cos t, और यहाँ पे cos 2t dt। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे हम हिंट देने के लिए दे सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर -a से a fx dx है, अगर हमारा fx अगर इवन फंक्शन है तो उसका वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। और अगर ये हमारा जब है fx इज इवन फंक्शन, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा जब fx इज ऑड फंक्शन। लेकिन हम इस चीज को यूज अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने से कुछ लोग को दिक्कत हो सकता है। साइन यहाँ पे कॉस जो है हमारा इवन फंक्शन है और साइन ऑड फंक्शन है, और ऑड और इवन फंक्शन का अगर प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा ऑड होता है, और इस कारण से ये वाले टर्म का वैल्यू हमको 0 आएगा, इसका गारंटी है। या ये हम लिख दिए तो हमको लगता है कि लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगले पेज में हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं पहला टर्म लिख देते हैं 1/√2 -पाई/2 से पाई/2, और यहाँ पे है cos t sin
2t dt माइनस 1/√2 माइनस π/2 से π/2 cos t और यहाँ पे cos 2t dt। ठीक है, अब ये वाला टर्म को हम जीरो लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि -a से a अगर fx, इसका प्रूफ वगैरह सब डिस्कस करा गया है, 0 से a fx dx। और आप लोग को शायद पता भी होगा इज इक्वल, ये जीरो होगा जब, ये कब होगा? जब fx इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन वैसे फंक्शन को बोलते हैं जहां पे अगर f माइनस एक्स जो है वो fx हो। इसका सिंपल एग्जांपल है cos माइनस एक्स cos x होता है, लेकिन sin माइनस एक्स प्लस हो जाता है, तो sin माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो वो ऑड होता है। जहां पे fx अगर हमारा ऑड हो, तो अगर लिमिट अगर सेम लिमिट हो प्लस माइनस में, तो फंक्शन अगर ऑड होगा तो उसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन और कॉस मिलके ये ऑड फंक्शन है, और लिमिट जो है माइनस π/2 से प्लस π/2 है, तो ये जीरो हो जाएगा। इस वाले में जो हम बोले वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगा, 1/√2 इंटू 2 0 से π/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2t इंटू cos t dt। इस 2 को हम लोग यहाँ के बदले यहाँ लिख लेते हैं। तो हमको पता है 2 cos a cos b जो होता है वो होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको करें तो हो जाएगा -1/√2, और इसका इंटीग्रेशन 0 से, ये π/4 नहीं है, π/2 ही है, क्योंकि लिमिट माइनस π/2 से प्लस π/2 है। तो ये हो जाएगा cos, दोनों को अगर घटा लेंगे तो cos t प्लस cos 3t। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहीं पे इसका जगह बना लेते हैं। फॉर्मूला तो ये पता ही होगा, हम अज्यूम करते हैं कि आप लोगों को ये सारा फॉर्मूला पता है, लेकिन हम लिख भी दे रहे हैं ताकि कोई ये नहीं कहे कि हम कुछ स्किप कर दिए या फिर समझ में नहीं आया। इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमको टेलीग्राम पे, हमारा चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल, और ग्रुप भी, डिस्कशन का ग्रुप भी है उसमें जुड़ा हुआ, तो आप ग्रुप में जाके आप बता सकते हैं, या यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसमें ये चीज़ का समझ में नहीं आया, ये चीज़ दिक्कत है। -1/√2, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos का होता है sin t, और फिर cos का हो जाएगा cos 3t का sin 3t/3, और लिमिट क्या है? 0 से π/2। तो जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा sin π/2 1, और sin 3π/2 जो होता है वो -1 होता है, और जीरो माइनस, जो ये जीरो दोनों केस में जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपली ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? -1/√2 2/3, इसका हो जाएगा -√2/3। माइनस कहीं पे मिस तो नहीं हुआ? नहीं, ये यहाँ वाला टर्म है, और इसका ऐसे करें। ठीक है, एकदम सही। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम हमारा पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। अब आगे वाले में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड और प्लस प्रॉपर्टी वाले प्रॉब्लम को, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारे सोशल मीडिया का हैंडल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है इन सारों का, और यूट्यूब का तो ऑब्वियसली आप इसको देखिएगा तो यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक्स अगेन।